मैं स्टूडियो में एक पिक्चर का सेट लगा था यूथ का, बहुत बड़ा सेट था, उसके बड़े चर्चे हो रहे थे और मैंने लाइफ में सेट नहीं देखा था। तो ये जी का पूरा स्टाफ था ना, असिस्टेंट्स थे, हीरो भी था रोहन। मैंने सेट फरहत में सेट देखा आज तक, मैंने कहा नहीं चलो देखते हैं, अपना रिकॉर्डिंग का टाइम है, अच्छा चलो। मैं जाके सेट देखने लगी आई वाज कि भाई ये सब है, इतना धुआं कहाँ से आ रहा है ना, वाज रियली एक्साइटेड। तो एक आदमी आया, पता नहीं वो आदमी कौन था, मैं उसको बहुत ढूंढी, मुझे मिला नहीं। और आके उसने जो असिस्टेंट थे एसजी के, उनसे कहा कि यार सुना यश चोपड़ा ने बहुत अच्छी लड़की साइन की है, शी इज टैलेंटेड और ये वो। हाँ हाँ अच्छी है, मिलाओ यार हमको भी लड़की से मिलाओ। बोले मिला नहीं, यही है ना फरहा, आ जाओ, ये फलाना फलाना है, शी इज फरहा। वो आदमी ने मुझे मेरे फेस देखा और पूरा मुझे नीचे तक देखा और मेरी चप्पल टूटी हुई थी, मतलब उसका जो अंगूठा होता है वो निकला हुआ था, और वो स्टे कर गया। और फिर वो वापस ऊपर देखा एंड ही सेड ये यश चोपड़ा हीरोइन है। और उसके जो बाजू थे एकदम विलन टाइप की जो होते हैं हमारी फिल्मों में, वैसे वैसे हो गए। एंड मुझे रोना आ गया यार कि मैं तो क्या हुआ। और मैं घर आ गई, मैं रोई उधर बैठ के कि और फिर मैंने बोला ठीक है मेरे पास नहीं है तो नहीं है। और उसके बाद जब मैं स्टार बनी, जब मैंने पिक्चरें की और मेरे पास पैसा बहुत आ गया, तो मैं रोजाना कपड़े अच्छे पहनती थी और नीचे रबर की चप्पल पहन के शूटिंग पे जाती थी। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टी टाइम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जो बहुत ही बोल्ड एंड बिंदास थी। बचपन से ही इनको बहुत गरीबी का सामना करना पड़ा क्योंकि बचपन में ही इनके पिता ने इनकी माँ को छोड़ दिया था। इनकी माँ ने इनको और इनकी बहन तब्बू को अकेले ही बड़ा किया। इतने सारे पैसे फिल्म इंडस्ट्री से इन्होंने कमाए, लेकिन फिर भी ये हवाई चप्पल में घूमती थी। लेकिन ऐसा क्यों, वो भी बताएंगे, रुक जाइए। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस की तुलना कभी अप्सराओं से की गई तो इनके हुस्न को कभी बहुत ज़्यादा डिवाइन ब्यूटी कहा गया। लेकिन ये अपनी खूबसूरती की वजह से जितना तो नहीं, उतना ही अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से चर्चा में रहती थी। एक दफ़ा इन्होंने चंकी पांडे को सबके सामने पीट दिया। इन्होंने जैकी श्रॉफ के खिलाफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की और उनकी धज्जियां उड़ा दी और एक फिल्मी प्रोड्यूसर को चांटा भी मारा। कौन है ये ब्रेव और बहादुर अदाकारा जिसमें इतनी हिम्मत थी? तो आज हम बात करेंगे एक्ट्रेस फराह नाज़ की, जो है तब्बू की बड़ी बहन। आज इनके बारे में सारी बातें डिटेल से बताऊंगी, सो जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में। आइए शुरू करते हैं। फराह का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद के एक मुस्लिम परिवार में हुआ। इनके फादर का नाम जमाल अली हाशमी और इनकी माँ का नाम रिजवाना नाज, और ये दोनों ही पहले एक्टर हुआ करते थे। फराह की एक छोटी बहन तब्बू भी है और उसके अलावा इनकी मौसी हैं शबाना आज़मी। फराह के माँ बाप जो है वो कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। फराह के फादर ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी छोटे मोटे और कैरेक्टर रोल्स लिए और इनकी माता ने भी इसी तरह के कैरेक्टर रोल्स किए, मगर दोनों कामयाब नहीं हो सके। फराह की माँ ने फिल्म दिल जला फिल्म में जैकी श्रॉफ की माँ का रोल भी प्ले किया है। फराह जब सिर्फ मात्र 6 साल की थी तब इनके माँ बाप अलग हो गए और इनकी माँ जो है वो मायके चली आई अपनी दोनों बेटियों को लेकर। इनके फादर ने एक हसीना नामी औरत से शादी कर ली थी, जिसके बाद इनकी माँ सिर्फ 200 रुपये महीना इनको सैलरी मिलती थी इनकी माँ को, और उसी से वो अपनी दोनों बेटियों की देखभाल करती थी। दिन बेहद गरीबी में गुजरते थे। शबाना आज़मी की शूटिंग पे अक्सर ये तीनों मुंबई भी आया करती थी और तभी देव आनंद की नज़र इन पे पड़ी। जब इनकी छोटी बहन को सबसे पहले देव आनंद ने काम दिया फिल्म हम नौजवान में एज अ चाइल्ड एक्ट्रेस, और उसके बाद इनकी नज़र फराह पे पड़ी। फराह जो उस वक्त 16 साल की थी, देव आनंद ने सोचा इनको कास्ट कर लिया जाए। देव आनंद की इस फिल्म को अभी बनने में कुछ टाइम था, जब तक यश चोपड़ा भी एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था फासले। उन्होंने देव आनंद से गुजारिश की, क्योंकि उनको भी एक नई लड़की की तलाश थी, कि फराह को उनकी फिल्म में काम करने दे दिया जाए क्योंकि तुम्हारी फिल्म में तो अभी कुछ टाइम है। देव आनंद इस बात पे मना नहीं कर सके और फराह की पहली फिल्म फासले की शूटिंग स्टार्ट हो गई। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ जो फराह को जिंदगी भर तक याद रहा। दरअसल एक इंसान इनकी शूटिंग देखने आया जो कि फिल्म इंडस्ट्री का ही होगा, और उस इंसान ने बोला कि हमें फिल्म की नई लड़की से मिलवाओ जिसको आपने हीरोइन लिया है। जब फराह से मिलवाया तो फराह को ऊपर से नीचे तक उसने देखा और फिर उसकी नज़र फराह की टूटी हुई चप्पल पे पड़ी, जिसके बाद उसने बड़े तंजिया लहजे में देख के कहा कि ये है फिल्म की हीरोइन। फराह को इस बात से ऐसी तकलीफ हुई कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फराह बताती हैं, उस इंसान को मैंने उसके बाद बहुत ढूंढा, लेकिन फिर वो मुझे कभी मिला ही नहीं। और जब फराह बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन भी गई थी, उसके बावजूद महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे मेकअप में वो रहती थी, लेकिन चप्पल हमेशा
वही वाली हवाई चप्पल पहनती थी। फासले फिल्म में फराह के साथ रोहन कपूर थे, जो कि सिंगर महेंद्र कपूर के बेटे थे। 27 सितंबर 1985 को ये फिल्म रिलीज हुई। ये फिल्म तो फ्लॉप रही, लेकिन फराह की खूबसूरती ज़रूर लोगों ने नोटिस कर ली। फराह के पास ढेरों मूवी के ऑफर्स आ गए। इनकी नेक्स्ट ईयर मूवीज आई पाले खान, लव 86 और नसीब अपना अपना। पाले खान में इनके साथ जैकी श्रॉफ थे और साथ एक और एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन थी। साथ ही लव 86 वो फिल्म थी जिससे गोविंदा लॉन्च हुए थे। नसीब अपना अपना में इनके साथ ऋषि कपूर और फिल्म एक्ट्रेस लक्ष्मी थे। नसीब अपना अपना में फराह के कोस्टार ऋषि कपूर ने एक दफ़ा फराह के लिए ट्वीट किया था कि बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी, काश इसे अपने गुस्से पे काबू होता तो शी कुड गो अ लॉन्ग वे। ये ट्वीट था एक ज़माने में ऋषि कपूर का, जब वो जिंदा थे। बहुत सारी फिल्मों में फराह काम करती गई और 1997 में आके इन्होंने अपनी फिल्म लहू के दो रंग में बिल्कुल ही एक मामूली सा रोल प्ले किया, जिसमें इनके अपोजिट अक्षय कुमार थे। लेकिन ये रोल इतना बेअसरदार था, इसके बाद इनकी फिल्में काफ़ी कम हो गई। इसके बाद कुछ कुछ गैप से 2005 तक ये काम करती रहीं। इनकी आखिरी फिल्म थी शिखर, जिनमें इनके साथ अमृता राव, शाहिद कपूर और अजय देवगन थे। आंगन, अर्धांगिनी, औरत तेरी यही कहानी, काफ़ी सारी टीवी सीरियल्स में भी इन्होंने काम किया जब इनको फिल्मों से काम मिलना कम हो गया। फराह को बॉलीवुड में काम मिलना क्यों कम हो गया था, आइए विस्तार से जानते हैं। बताया जाता है कि फराह जितना भी अपने खूबसूरती और टैलेंट की वजह से जानी नहीं जाती थी, उतना अपने एग्रेसिव नेचर की वजह से जानी जाती थी। इतना ज़्यादा वो डर गए थे सेट के लोग कि उनको समझ नहीं आता था कि फराह कब किस पे भड़क जाए, कब किसको पीट दे और कब किसको बात सुना दे, क्योंकि फराह इन सारी चीज़ों से कभी भी चूकती नहीं थी। सबसे ज़्यादा चर्चित ये तब हुई जब इन्होंने अपने को एक्टर चंकी पांडे को एक सबके सामने सेट पे थप्पड़ मार दिया। ये बात है 1998 की, जब ये कसम वर्दी की फिल्म शूट कर रहे थे और उस दौरान जो है फराह ने अचानक से चंकी पांडे को थप्पड़ मार दिया। फिल्म रोकनी पड़ी, शूटिंग थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी। बाद में पता ये चला, फराह बताती है कि हमेशा चंकी उनको आई एम द मैन करके भद्दे इशारे करते थे और बस फिर क्या था, फराह ने उनको वुमेन पावर का एहसास करवा दिया। इस फिल्म के बाद फराह और चंकी पांडे ने कभी साथ में काम नहीं किया। अक्सर ये अपनी एक्ट्रेसेस के साथ भी जो है टशन दिखाती हुई दिखाई देती थी। इन्होंने नीलम कोठारी के बारे में भी कहा था कि वो तो बच्ची है, उसे क्या मालूम। इनकी एक्ट्रेसेस के साथ भी नहीं बनती थी। ऐसा ही एक किस्सा है कि जब फराह ने मीडिया पे आके अनिल कपूर के बारे में कहा था कि मैं इसे बर्बाद करके रख दूंगी। दरअसल किस्सा ये है कि अनिल कपूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर पे दबाव बना रहे थे कि वो फराह की जगह माधुरी दीक्षित को कास्ट कर लें, और ये बात जब फराह को पता चली तो फराह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मीडिया पे आके ये बयान दिया और साथ ही साथ उन्होंने माधुरी को कॉल करके बातें भी सुनाई, जिसका नतीजा ये निकला कि ये फिल्म फिर फराह ने की, माधुरी ने इस फिल्म में साइन करने से मना कर दिया। ऐसा ही एक किस्सा है सन 1988 का, जब फराह की फिल्म यतीम बहुत बड़ी सुपरहिट बन गई थी और इसके फंक्शन पे काफ़ी सारे फिल्मी हस्तियां पहुंचे थे, जिसमें फारूक नडियालवाला भी थे। वो एक फिल्म मेकर थे और पार्टी के दौरान बार बार फराह को बार बार ड्रिंक्स लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। फराह ने काफ़ी देर तक उनको मना किया, लेकिन फिर उन्होंने एक ऐसी बात कर दी कि फराह का बिल्कुल पारा हाई हो गया। उन्होंने फराह से कहा कि अगर तुम साड़ी पहनी हो और इस वजह से ड्रिंक नहीं कर पा रही हो तो इसे उतार के फेंक दो। बस क्या था, ये बात सुननी थी और फराह ने जो है ज़ोरदार चमाट उनके मुंह पे लगा दिया। तब उस पार्टी में कुछ जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने उस बात को मिर्च मसाला लगा के अगले दिन अपने पेपर्स में छाप दिया, जिसके बाद क्या था, फराह की रेप्यूटेशन मज़ीद गिर गई, जिसके बाद उनको काम मिलना और ज़्यादा कम हो गया। फिर एक किस्सा 1987 का ये रहा कि फराह अपनी छोटी सिस्टर तब्बू के साथ डैनी के घर पार्टी के लिए गई थी और तब जैकी श्रॉफ ने तब्बू के साथ नशे में बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी और फ्लर्ट करने की कोशिश की। तब्बू सिर्फ 14 साल की थी और वो ये सब देखकर रोने लगी।
जब फराह को पता चला तो फराह तो इतनी गुस्से में आ गई कि जैसे वो जैकी को पीट ही देंगी। लेकिन फिर डैनी ने बड़े तरीके से मामले को हैंडल कर लिया और ये बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन फराह कहाँ रुकने वाली थी। फराह ने इस बात के बाद जैकी के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जहाँ पे उन्होंने सभी जर्नलिस्ट को ये बताया कि उस दिन तो अच्छा हुआ कि डैनी बीच में आ गए और सबने जैकी को रोक दिया, वरना मेरी बहन के साथ वो पता नहीं सारी हदें पार ही कर जाता। तब्बू ने और जैकी ने उसके बाद जिंदगी में कभी भी काम नहीं किया। तब्बू जब एक्ट्रेस बन गई उसके बावजूद उन्होंने जैकी के साथ कभी काम नहीं किया और फराह और जैकी के रिश्ते भी खराब हो गए इस इंसिडेंट के बाद। और जैकी हमेशा प्रेस से नज़रें बचाते ही रहे, क्योंकि प्रेस जो है हमेशा ये बात जैकी से करना चाहती थी, लेकिन जैकी हमेशा इस बात से बचते रहे। अब बात करते हैं फराह की पर्सनल लाइफ की। फराह का नाम शुरुआत में जावेद जाफरी के साथ कुछ दिनों तक जुड़ा। उसके बाद इनका नाम जुड़ा इनकी फिल्म के को डायरेक्टर राजेश के साथ, और इसके बाद पता चला कि इनको 1986 में संजय दत्त ने भी प्रपोज किया, लेकिन फराह ने संजू बाबा को मना कर दिया। इसके बाद फराह की जिंदगी में आए विंदु दारा सिंह। विंदु दारा सिंह ने जो है वो फराह को प्रपोज किया, उनके पीछे पड़े रहे। शुरुआत में तो फराह उनको लाइक नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी कहानी आगे बढ़ी और फराह जो है इस रिश्ते के लिए मान गई। विंदु के पेरेंट्स जो थे वो बिल्कुल भी फराह को अपनी बहू नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि कोई सिंपल लड़की उनके घर की बहू बने, कोई एक्ट्रेस ना बने। लेकिन फराह और विंदु जो है वो प्यार में थे, उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद उनको एक बेटा भी हुआ, लेकिन फिर इनके रिश्ते में खटास आ गई। विंदु जो थे उस वक्त पे बहुत बेकार थे, उनको इतना कुछ काम नहीं मिलता था और विंदु दारा के घर से भी ये फराह के लिए मनाही थी कि वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। हालात से तंग आकर, क्योंकि पति कुछ करता था नहीं, उसको कामयाबी नहीं मिल रही थी और फराह को ये बंदिश पसंद नहीं थी कि वो काम नहीं कर सकती। तंग हार के जो है इन्होंने इस रिश्ते को अलविदा कह दिया, विंदु से अलग हो गई और अपने बेटे को भी साथ रख लिया। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में आए सुमित सहगल। सुमित सहगल भी 80s 90s के एक एक्टर हैं, जिसके साथ फराह ने दूसरी शादी की। सुमित की भी ये दूसरी शादी थी और बाद में विंदु दारा सिंह ने भी दोबारा से अपना घर बसा लिया। और ये थी फराह की पर्सनल लाइफ, जिसमें काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स रहे। और शादी करके सुमित सहगल से फराह काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई फिल्मों से और टीवी से, और आज वो एक पीसफुल लाइफ जी रही हैं अपने बेटे और सुमित के साथ। फराह के बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत जज्बाती और जुनूनी किस्म की शख्स थी। वो बहुत छोटी छोटी बातों पे अफेक्ट हो जाती थी, जिसकी वजह से अक्सर वो कभी अपनी कलाई काट के जान देने की कोशिश करती थी और कभी किसी तरीके से अपने आप को मारने की कोशिश करती थी, जिसकी वजह से उनके घर वाले अक्सर परेशान रहते थे फराह की वजह से। शुरुआत में इन्होंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी देखी, क्योंकि ये एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई थी। इनके माँ बाप जो थे वो सक्सेसफुल आर्टिस्ट नहीं थे अपनी लीग में, जिसकी वजह से फराह को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन फराह की खूबसूरती और टैलेंट इतना कमाल का था कि इनको फिल्में मिलनी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर इनके गुस्से से, या ये कह लें कि इनके सही बात पे गुस्से से, इनकी जो है वो मकबूलियत कम होना शुरू हो गई, इनके चर्चे ज़्यादा हो। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि फराह में गुरूर आ गया था, घमंड आ गया था, क्योंकि वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन गई थी। आई तो वो हवाई चप्पल में थी, लेकिन फिर उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा नाम कर लिया था। लेकिन कहीं ना कहीं लोग उनको बहुत अप्रिशिएट भी करते थे कि एक मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री में उन्होंने कैसे अपना पक्ष रखा, कैसे गलत बात के खिलाफ स्टैंड लिया और गलत चीज़ों के साथ उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। आप मुझे बताएं कि आपको फराह के बारे में क्या लगता है, कि वो उसूल वाली एक्ट्रेस थी या वो बिला वजह गुस्सा करती थी? आपको क्या लगता है? इन सारी बातों को सुनकर ज़रूर मुझे अपनी राय से आगाह करिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं लाती रहती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके फेवरेट सेलेब्स के बारे में। आज हमने बात की एक्ट्रेस फराह नाज़ के बारे में।
मैंने एक वीडियो इनकी छोटी बहन तब्बू के बारे में भी बनाई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैं मिलूंगी एक नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, एक नए आर्टिस्ट के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय।